हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लूसेंट सीरीज में जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू देख रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग जो है एमसीक्यू हॉट टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। इस क्रम में आज हम लोग हिस्ट्री में यानी प्राचीन भारत में जो है 20 आपके संगम युग से संबंधित जो है आपके एमसीक्यू देखने वाले हैं। यानी संगम युग से संबंधित जितने भी आपके इसमें ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 19 तक हिस्ट्री में और जो आपके कुछ ज्योग्राफी में और आपके बायोलॉजी में जो है देखे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए संगम युग से संबंधित वीवीआई एमसीक्यू जो प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। संगम युग से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास में हमें जो है जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे क्या कहा जाता है। यानी दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है आपके। तो इसका सही उत्तर आपके संगम साहित्य। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य आपका। ठीक है, आगे है कि संगम शब्द का अर्थ क्या है। संगम शब्द का अर्थ क्या है आपका? तो इसका अर्थ आपके परिषद अथवा गोष्ठी है आपका संगम शब्द का। ठीक है, संगम युग में जो है किसी भी रचना का जो है प्रकाशन कब संभव था। संगम युग में जो है किसी भी रचना का प्रकाशन कब संभव था। तो संगम की जो है स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद जो है यह संभव होता था आपके संगम युग में आपके। और संगम का अर्थ होता था परिषद अथवा गोष्ठी। ठीक है, परंपरा के अनुसार कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे आपके? कितने आयोजित किए गए थे आपके? तो यह 3 किए गए थे। कितने? 3। ठीक है, किस राजाओं के संरक्षण में जो संगम आयोजित किए गए थे? किस राजा के? तो आपके पांड्य राजा के यानी पांडव राजा के संरक्षण में जो है संगम आयोजित किए गए थे। संगम साहित्य का संग्रह लगभग किस अवधि के बीच किया गया था? संगम साहित्य का संग्रह जो है लगभग किस अवधि के बीच किया गया था? यह किया गया था आपके 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच आपका। ठीक है, संगम साहित्य का विभाजन मुख्य रूप से जो है कितने भागों में किया जाता है? संगम साहित्य का विभाजन जो है मुख्य रूप से कितने भागों में किया जाता है आपके? तो आपके 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, संगम साहित्य के जो है 3 मुख्य विभाजन कौन कौन से हैं आपके? कौन कौन से हैं? तो देखा जाए तो पथ्य पातु इते थु थोकै और पादीनय किलकलकू। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है। तिरुवल्लुवर कृत जो है कुरल को तमिल साहित्य का एक जो है आधारभूत ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तिरुवल्लुवर के द्वारा कृत जो है कुरल को तमिल साहित्य का एक आधारभूत जो है ग्रंथ क्यों बताया जाता है आपका? क्यों बताया जाता है? तो इसका जो कारण है आपका कि यह जो है त्रिवर्ग जो है आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक, जीवन एवं जो है पढ़ने से संबंधित है आपके कुरल जो तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित है आपका। ठीक है, आगे है कि संगम युग में कवि अथवा लेखक अपनी जो है रचनाओं को किसके समक्ष प्रस्तुत करते थे? किसके समक्ष प्रस्तुत करते थे? तो आपके संगम के सही सम। ठीक है, संगम नाम का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी ईस्वी के जो है प्रारंभ में किसने किया था? किसने किया था? शैव संत नयनार और तुरुनाउकरस अपार ने आपका। ठीक है, शिल्पाधिकारम यानी पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है। इसे जो है किस राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है? इसको जो है महाकाव्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, पायलो का गीत। चलिए, शिल्पाधिकारम में जो है कुल कितने खंडों में जो है लिपिबद्ध किया गया है? शिल्पाधिकारम में जो है कुल कितने खंडों में लिपिबद्ध किया गया? यह खंड है आपके 30 खंड। कितने हैं? 30। ठीक है, शिल्पाधिकारम किस मुख्य प्रेम कहानी पर आधारित है? यह किस पर आधारित है? तो कौनगी और जो है कोवलन के बीच की है। ठीक है, मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी जो है शीतलैस तनार ने जो है किस ग्रंथ की रचना की? किस ग्रंथ की रचना की? तो मणि मेकलाई की रचना की। किसकी? मणि मेकलाई की रचना की। किसने? सत्यनार ने आपका। ठीक है, मणि मेकलाई में जो है मुख्य रूप से किसकी प्रेम कहानी है? किसकी प्रेम कहानी है आपकी? तो उदय कुमारन और जो है मणि जो है मेकलाई की कहानी है।
ठीक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार जो है मणि मेखलाय किस बौद्ध के जो है लेखक की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है? यह किस पर आधारित है आपके? तो दिव्यांग पर के जो है आपके आधारित है आपके, ठीक है। जीवक चिंतामणि संगम साहित्य की जो है बहुत ही जो है गौट की रचना है। क्या है आपकी? तो बाद की रचना है, यानी संगम साहित्य की जो है बहुत बाद की रचना आपके जीवक चिंतामणि आपके, ठीक है। जीवक चिंतामणि की रचना का श्रेय जो है किस जैन भिक्षु को दिया जाता है? जीवक चिंतामणि की रचना का श्रेय जो है किस जैन भिक्षु को दिया जाता है? तो ये आपके जो है तिरुत्तेकदेव को दिया जाता है। कौन सा ग्रंथ जो है तमिल व्याकरण का एक बहुत जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है? कौन सा इसमें? यह आपके तोल्काप्पियम है। कौन है? तोल्काप्पियम, ठीक है। तिरुवलियर की जो है तिरुक्कुरल किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है आपकी? यह किसके लिए प्रसिद्ध है आपके? तो नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्य के लिए आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि राम कथा के अनेक जो है तमिल संस्करणों में जो है सबसे प्रसिद्ध कंबन की जो है कौन सी रचना है? कंबन की जो है रचना इसमें से कौन सी है? तो रामावतारम है आपका, ठीक है। संगम साहित्य काव्य को जो है मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 श्रेणियों में। कितनी? 2, ठीक है। अकम काव्यों का जो है मूल विषय क्या है? अकम काव्यों का जो है मूल विषय आपका प्रेम प्रसंग। क्या है? प्रेम प्रसंग आपका, ठीक है। पूरम काव्यों का विषय क्या है? पूरम काव्यों का विषय क्या है आपका? तो आपका युद्ध है। इसका विषय क्या है? युद्ध है आपकी, ठीक है। संगम साहित्य में जो है हमें तमिल प्रदेश के किन 3 जो है राज्यों का विवरण प्राप्त होता है? यह 3 राज्य कौन से हैं आपके? चोल, चेर और पांड्य का जो है आपका मिलता है आपका, ठीक है। संगम युगीन राज्यों में जो है सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य जो है किन 2 नदियों के बीच स्थित था आपका? यह था आपके पेनार और दक्षिणी जो है बेलारू के बीच आपका, ठीक है। चोलों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चोलों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये आपके करिकाल था। कौन था? करिकाल आपका, ठीक है। इस राजा ने जो है ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया और पुहार पतन का निर्माण करवाया। यह जो था आपका करिकाल ही था। कौन था? करिकाल, ठीक है। इस ग्रंथ में करिकाल को जो है संगीत के सप्त स्वरों का जो है विशेषज्ञ बताया गया है। यह जो बताया गया है किसमें? तो पेरुनानुपादय में आपका, ठीक है। संगम युग का दूसरा राज्य जो है चेरो का था, जो आधुनिक किस प्रांत में स्थित है आपके? यह आधुनिक किस प्रांत में है? तो यह केरल में है, ठीक है। चलिए आगे है कि चेर वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने जो है अधिराज की उपाधि धारण की थी? यह जो था आपका सेनग्रीटुअन था आपका, ठीक है। सेनग्रीटुअन ने जो है किस धार्मिक संप्रदाय को जो है समाज में प्रतिष्ठित किया? कौन सा किया आपके? तो पत्नी, ठीक है। आगे के संगम युग का तीसरा राज्य किनका था जो कावेरी के जो है दक्षिण में स्थित था आपका? यह किसका राज था आपका? तो यह था आपके पांड्य का। किसका? पांड्य का, ठीक है। पांड्य राजाओं में सबसे जो है शक्तिशाली कौन था? पांड्य राजाओं में जो है सबसे शक्तिशाली आपका जो था आपके नेदुजेलियन था आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि जो है संगम युग में जो है मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम युग में जो है मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो अमाईचार कहा जाता था आपका, ठीक है। राजधानी में जो है एक राजसभा होती थी जिसे क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो नालवय कहा जाता था, ठीक है। राजा के जो है न्यायालय को क्या कहा जाता है? राजा के जो है न्यायालय को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? जो है मन्नम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मन्नम, ठीक है। आगे है कि चोरी तथा जो है व्यभिचार के अपराध के लिए जो है क्या दंड दिया जाता था? क्या दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था, ठीक है। झूठी गवाही देने पर क्या सजा दी जाती थी आपके संगम काल में? तो जीभ काट ली जाती थी आपकी, ठीक है। भूमि कर किस रूप में जो है अदा किया जाता था? भूमि कर जो है किस रूप में अदा किया जाता था संगम युग में? तो नगद तथा अनाज दोनों रूपों में किया जाता था। उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में जो है होता था? उपज का कितना भाग?
तो आपके छठा भाग हुआ करता था। ठीक है, संगम काल में सेना कितने अंगों वाली होती थी आपकी? कितने अंगों वाली? तो आपके 4 अंगों वाली। ठीक है, संगम काल में सेना के 4 अंग कौन से थे आपके? संगम काल में सेना के जो है 4 अंग कौन से थे आपके? कौन थे? अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही थे आपके। ठीक है, युद्ध भूमि में जो है वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में जो है किस प्रकार की प्रथा थी आपकी? किस प्रकार की प्रथा थी आपके? तो यह जो थी आपकी पत्थर की मूर्ति बनवाने की थी आपकी। ठीक है, राजा जो है अपने आवास की रक्षा के लिए जो है किन्हें तैनात करता था संगम काल में? सशस्त्र महिलाओं को। इसको सशस्त्र महिलाओं को। ठीक है, संगम काल में समय जानने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग जल घड़ी का। किसका? जल घड़ी का। ठीक है, तो तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय जो है सर्वप्रथम किस काल में हुआ? यह काल था आपके संगम का। कौन सा? संगम काल। ठीक है, संगमकालीन ब्राह्मणों द्वारा किसका भक्षण और जो है पान करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था? यदि मांस भक्षण और सूरापान का। ठीक है, पुलायन कौन था आपकी? पुलायन जो था आपका उस समय क्या था? दस्तकारों का एक वर्ग होता था आपका। एनियर कौन थे आपके? संगम युग में एनियर जो होता था वह कौन थे आपके? शिकारी थे। क्या थे? शिकारी। ठीक है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को जो है बेनिगर कहा जाता था। क्या कहता था? बेनिगर। ठीक है, संगम साहित्य में जो है किस प्रथा के अस्तित्व का जो है प्रमाण नहीं मिलता है? इसका प्रमाण नहीं मिलता है आपके? विवाह प्रथा का मिलता है, दास प्रथा का नहीं मिलता। व्यापार प्रथा, युद्ध प्रथा यह सब था, लेकिन दास प्रथा का अस्तित्व नहीं मिलता है आपका। ठीक है, आगे है कि तोलकापियम नामक रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में जो है विवाह को किसका संस्कार माना गया है? यह किसका संस्कार? तो संस्कृति का। किसका? संस्कृति का। ठीक है, हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के जो है कितने प्रकारों का उल्लेख संगम काल में मिलता है? 8 प्रकारों का। कितने? 8 प्रकार का। ठीक है, परिणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे जो है कहा गया, क्या कहा गया? आपके पंचतीनय कहा गया आपके। ठीक है, एक पक्षीय जो है परिणय को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो कैकनय कहा गया आपका। ठीक है, अनुचित परिणय को क्या कहा गया? अनुचित परिणय को जो है क्या कहा गया? तो पेरुंदीनय कहा गया आपका। ऑप्शन बी। ठीक है, संगम काल में मुख्य खाद्यान्न ने जो है खाद्यान्न क्या था? क्या था? तो उसमें जो था आपका चावल था। क्या था? चावल। ठीक है, दूध में जो है मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न जो है किससे तैयार किया जाता था? दूध में मिलाकर चावल से। किससे? चावल से। ठीक है, संगम साहित्य में जो है नर्तक नर्तकियों और गायकों के दल को क्या कहा जाता था? इसके दल को जो है पनार और जो है बिडैलर जो है कहा जाता था। ठीक है, तमिल साहित्य में उच्च शिक्षित स्त्रियों को जो है क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो जो है मगलेलियर तथा जो है ओवैयार कहा गया है आपके शिक्षित स्त्रियों को। ठीक है, संगम काल के लोग जो है किस पक्षी को जो है शुभ पक्षी मानते थे आपके? किसको शुभ मानते थे? कौवे को। किसको? कौवे को आपके। ठीक है, कौवे किस बात का बोध कराते थे और जो है नाविकों को सही दिशा में चलने में मदद करते थे? कौन का बोध कराता था? कौवा। संगम काल में। संगम काल में जो है समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, इन्हें जो है क्या कहा जाता था आपके संगम काल? इसे बीरल अथवा जो है वीर जो है प्रस्तर कहा जाता था। ठीक है, बीरल अथवा जो है वीर प्रस्तर की पूजा क्यों होती थी आपकी? क्यों होती थी? तो आपके युद्ध में जो है वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में होती थी। ठीक है, संगम काल में किसानों को क्या कहा जाता था? संगम काल में किसानों को जो है क्या कहा जाता था? तो आपके बेलार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेलार आपका। ठीक है, संगम काल में किसानों के जो है प्रमुखों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? बेलीर आपके। क्या कहा जाता था? बेलीर आपका। ठीक है, संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के जो है निम्न वर्ग की महिलाएं जो है मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती थी? यह काम जो करती थी महिलाएं आपके खेती का कार्य करती थी। कौन सी? खेती का। ठीक है, खेती का कार्य करने वाली निम्न वर्ग की जो है महिलाओं को क्या क्या कहा गया है? तो इसको जो है आपके कडेसी कहा गया है। ठीक है,
संगम काल में जो है चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? क्या था? तो जो है विकसित वस्त्रोद्योग था आपका। ठीक है। पांड्य राज में जो है प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पांड्य राज में प्रमुख बंदरगाह जो था आपका कौन सा था? तो देखा जाए आपका तो जो है कोरकय था आपका। ठीक है। चेर राज में जो है प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? चेर राज में जो प्रमुख बंदरगाह आपका बदर था। क्या था? बदर, बंदर। ठीक है। कोरोमंडल समुद्र तट पर जो है पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु किसका जो है एक प्रमुख बंदरगाह था? यह आपके चोल वंश का था। किसका था? चोल वंश का। ठीक है। अरिकमेडु बंदरगाह से किस देश के साथ जो है व्यापार होता था? अरिकमेडु बंदरगाह से जो है किस देश का व्यापार होता था? ये रोम का। किसका? रोम का। ठीक है। अरिकमेडु में जो है किसकी खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है? रोमन बस्ती का ही पता चला है। ठीक है। पेरिप्लस में जो है अरिकमेडु को किस नाम से पुकारा गया? किस नाम से पुकारा गया? तो पेडोका के नाम से। किस नाम से? पेडोका के नाम से। ठीक है। संगम काल में जो है किस देश के एक नाविक के जो है हिपोलस ने जो है मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी? यह खोजी गई आपके मिस्र के द्वारा। ठीक है। मिस्र के नाविकों के द्वारा। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था जिसका नाम जो है कालांतर में सुब्रमण्यम हो गया? यह था आपके मुरुगन था आपका। मुरुगन। ठीक है। हिंदू धर्म में जो है स्कंद कार्तिकेय को जो है किसका पुत्र माना गया है? किसका पुत्र माना गया है? तो शिव पार्वती के पुत्र के रूप में माना गया है। मुरुगन का प्रतीक क्या था? क्या था? तो मोर था। क्या था? मोर। ठीक है। कुरावस नामक पर्वतीय जो है जनजाति की जो है स्त्री को जो है मुरुगन की जो है कौन माना गया है? या आपके पत्नी माना गया है आपकी। ठीक है। संगम साहित्य में किन शक्तियों में जो है विश्वास जताया गया जिन्हें जो है अनुकू कहा जाता है? या किस में था आपके? तो जादुई शक्तियां। ठीक है।